हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सास, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटरियल और भी अपडेट्स देते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटी फॉर्म, FLA फॉर्म कहते हैं हम इसको, जो कि बेसिकली जिस कंपनी में भी FDI है या जिस कंपनी ने भी बाहर इन्वेस्ट करा हुआ है उनके लिए एप्लीकेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम जो चीज़ें कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ FLA रिटर्न, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ड्यू डेट, पेनल्टी, रजिस्टर कैसे करें और फाइलिंग कैसे करें। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लें, क्योंकि 450 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे हैं और डेली आएंगे, सो दैट यू कैन बी अपडेटेड। तो बेसिकली FLA का पर्पस क्या है? FLA इज़ बेसिकली फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। आज के डेट पे जैसे ग्लोबलाइजेशन की चीज़ें बढ़ रही है, वैसे करके हम भी बाहर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, और बाहर के भी लोग यहाँ इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं टू गेन द मार्केट, टू एक्सपैंड देयर मार्केट। लेकिन जैसे फॉरेन करेंसी जहाँ भी आती है वहाँ कंप्लाइंसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी बारे में, एप्लीकेबिलिटी की। FLA रिटर्न किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो बेसिकली FLA रिटर्न हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज़ अ कंपनी, LLP, पार्टनरशिप, सेबी रजिस्टर्ड फर्म या और भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म। अब कंपनी और LLP के केस में तो देखो CIN नंबर है, LLP IN नंबर है, तो हम उससे RBI में फाइल कर सकते हैं नंबर से, बट पार्टनरशिप फर्म के पास तो है नहीं। तो उसके केस में क्या रहता है कि आप RBI को एक एप्लीकेशन डाल सकते रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जहां वो आपको एक टेम्पोररी CIN नंबर दे देते हैं, जिससे कि आप ये FLA की फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम अभी आने वाले थोड़े टाइम में बात करेंगे, एंड में जाके हम रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग तक भी पहुँचेंगे। तो ये था एप्लीकेबिलिटी बेसिकली, कि जिस किसी भी कंपनी में बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रखी है या फिर बाहर इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है कितने भी अमाउंट का, तो वो हमें यहाँ डिक्लेयर करना पड़ता है। अब बहुत बार क्या रहता है कि कंपनी जब फॉर्म हुई है या फिर किसी एक साल में पैसे आए हैं या फिर हमने डाले हैं, नेक्स्ट ईयर में हमने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करा है, क्या हमें तो भी फाइल करना है? तो बिल्कुल फाइल करना है। अगर ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस में से किसी भी बैलेंस में से फॉरेन अमाउंट है किसी भी हिसाब से, या तो हम डाल रहे हैं या तो हमारे कंपनी में है, तो भी यार ये फॉर्म फाइल होगा। वहाँ हम इसको रिप्रेजेंटेशन में डालेंगे और दिखाएंगे ओपनिंग था, साल भर में इसमें कोई भी है नहीं चेंज, एंड एज इट इज़ गोइंग फॉर द क्लोजर। अब ड्यू डेट क्या है इसकी, हम वो बात करें। ड्यू डेट है इसकी 15 जुलाई ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 22-23 की जो है आपकी 15 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होती है। तो बस अभी 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं, इसीलिए ये वीडियो अभी हम डाल रहे हैं, सो दैट आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप इसको टाइमली फाइल कर पाएँ। नहीं करने से पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो किसी भी तरीके के फॉरेन एसेट्स या लाइबिलिटीज़ अगर कंपनी के पास है जो बाहर इन्वेस्ट कर सकी है, दैट कैन बी ए इक्विटी, दैट कैन बी ए इन्वेस्टमेंट, दैट कैन बी लाइक फॉर किसी भी टाइप का लोन। तो कोई भी ऐसी अमाउंट जो बाहर इन्वेस्ट हो रखी है वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी, अब किसके लिए एप्लीकेबल है नहीं, हम वो बात कर लें। इफ़ अ कंपनी हैज़ नॉट मेड एनी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रिसीव्ड एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आइदर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द करंट ईयर, अगर इसके पिछले किसी भी साल भी पैसे नहीं आए हुए हैं तो ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ओपनिंग भी नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी पिछले साल, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। इफ़ अ कंपनी हैज़ ओनली रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी एंड डज नॉट हैव एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी है ये, अभी तक हमने उसको इशू नहीं करा हुआ है शेयर्स को, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। बट एक बार हम अगर इशू कर देते हैं शेयर और वो हमारे बैलेंस शीट में शो करता है तो फिर वो एप्लीकेबल है। In the case of companies that have issued shares only to non-residents on a non-repatriable basis, non-repatriable मतलब है कि वो कभी पैसे वापस उनको नहीं भेजने हैं, वो पैसे गए तो गए, अब कभी आएंगे नहीं उसी हिसाब से, या फिर हमने अगर लिया है तो हम उनको कभी वापस नहीं देंगे उसी बेसिस पे, नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस। तो इसके लिए हमें उसको नहीं दिखाना। बेसिकली इस फॉर्म का नाम ही है फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जब कोई चीज़ वापस ही नहीं करनी है तो वो किस बात का एसेट और किस बात की लाइबिलिटी, वो इनकम में या एक्सपेंसेस में ही जाएगी आपकी, तो इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको ये फॉर्म फाइल करना है। पेनल्टी कितनी है? देखिए, पेनल्टी है 2 लाख रुपए तक की और 5,000 पर डे
जो भी मैक्सिमम है उसके हिसाब से ये पेनल्टी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें उसको अभी टाइम टू टाइम फाइलिंग करते रहना है। फॉर्म में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फॉर्म बहुत ही ईजी है, अभी हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आइए उसके पहले हम अब ये देख लेते हैं कि रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है flair.rbi.org.in पे। यहाँ पे जाके ये आपको ऑप्शन दिखेगा, फिर यहाँ आता है फॉर न्यू एंटिटी यूज़र्स। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको चूज़ करना है किस टाइप की आपकी एंटिटी है, वो आपको कह रहा है यहाँ पे CIN नंबर। जैसे मैं वहाँ पे कह रहा था कि आपके पास CIN नंबर नहीं होगा अगर आप पार्टनरशिप फर्म या अदर्स चूज़ करेंगे, तो आपको RBI को एक मेल डालना है और वहाँ पे वो आपको इशू कर देंगे। फिर एंटिटी नेम, पैन, रजिस्टर्ड एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें डाल देनी है आपको। वेदर द सिन हैज़ रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च, अगर उसमें कोई भी चेंज अगर हुई है तो यस, अगर नहीं हुई है तो कोई इशू नहीं है। नाम में अगर कोई भी चेंज है तो ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप जो भी है फाइलिंग वगैरह ऑथराइज्ड पर्सन कर पाएगा। इसके लिए एक फिक्स्ड फॉर्मेट है जो कि आप इसी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और वही स्पेशली वही फॉर्मेट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड फॉर्मेट, आपको वही डाउनलोड करना है और उसमें चेंजेस करके डालना है। डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी भी अगर गलती हुई है तो वो आपकी फॉर्म सीधे रिजेक्ट कर देते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे पिछले वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ है फॉर्मेट ऑफ वेरिफिकेशन लेटर, फॉर्मेट ऑफ अथॉरिटी लेटर, आप ये कर सकते हैं डाउनलोड। मैंने पहले आपके लिए डाउनलोड कर लिया, तो अब ये कुछ ऐसा दिखता है। अथॉरिटी लेटर आप दे सकते हैं जिसमें बेसिकली ऑथराइज्ड पर्सन का नेम, पैन, बाकी सारी चीज़ें डिटेल वगैरह चाहती है। जो ऑथराइज कर रहा है उसका भी साइन एंड सील जाता है। और वेरिफिकेशन लेटर जाती है ये कंपनी के लेटर हेड पे, कंपनी वेरीफाई कर रही है कि हाँ मतलब उसको रजिस्टर करना है और कंप्लाइंस वगैरह करना है। तो इस तरीके से आप ये 2 डॉक्यूमेंट डाल के और बाकी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपके 1 से 2 दिन के टाइम लगेंगे, आपके पास वो आ जाएगा मेल पे। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म जो फाइल करेंगे वो फॉर्म कैसा होता है। तो फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। आप जब जाएंगे ऑनलाइन फाइल करने के लिए, हार्ड कॉपी फाइल है नहीं, ये ऑनलाइन ही फॉर्म है। आप जब वहाँ पर जाके फाइल रजिस्टर कर देंगे, फिर आपको वहीं जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद साइड में आएगा FLA ऑनलाइन फॉर्म, वो फॉर्म आप चूज़ करेंगे तो कुछ ऐसा वो खुल जाएगा। वहाँ बेसिकली कंपनी का नाम है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, नेचर ऑफ बिजनेस है, कंपनी का अगर कोई भी नाम चेंज हुआ है तो वो डालना है, सिन नंबर है, बेसिक डिटेल्स है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ इनवर्ड FDI, जो बाहर से आ रही है उसकी आइडेंटिटी क्या है हमें वो करना है चूज़। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल, अब कंपनी की बैलेंस शीट की डिटेल यहाँ पे जाएगी एंड ऑफ मार्च इस साल की और एंड ऑफ लेटेस्ट मार्च। हाँ मतलब ये करंट ईयर की है और ये मतलब पिछले साल की जो अभी हम कर रहे हैं फाइलिंग, और ये उसके पिछले साल की है। तो बैलेंस शीट से हम ये सारी डिटेल लेके डाल देंगे इन लैक्स। NRI की डिटेल, PL की डिटेल, रिजर्व्स, सेल एंड परचेज, तो ये बेसिक फाइनेंशियल डिटेल्स थे। अब आती है फॉरेन लाइबिलिटीज़ की। फॉरेन में हमने जो भी फॉरेन से हमने जो भी इन्वेस्टमेंट ले रखा है बेसिकली दैट इज़ इन्वेस्टमेंट्स मेड इन इंडिया, तो ये रही उसकी डिटेल वगैरह हम यहाँ डालेंगे कि कहाँ से क्या इन्वेस्टमेंट है। उसके हिसाब से हम चूज़ करके प्रॉपरली इस फॉर्म को करेंगे फिल। 10% से ज़्यादा इक्विटी है तो उसको थोड़ा स्पेशली दिखाना पड़ता है। उसके बाद है आपका फॉरेन एसेट्स। ये बेसिकली है कि इंडिया में किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो, और ये है इंडिया से किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो बाहर की किसी भी कंट्री में, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे वो फॉर्म में हमें डालना रहता है। 10% से ज़्यादा अगर इक्विटी है तो यहाँ पे हमें स्पेशली उसको दिखाना रहता है क्योंकि वो मेजर पार्ट बन जाता है। फिर वही अगर पिछले साल क्या था और इस साल में क्या आई हुई है चेंजेस, उसको कंपेयर करके यहाँ दिखाना है। अगर नहीं है तो आपका सेम ही जाएगा यहाँ पे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड अगर हमने कोई कर रखा है तो। फिर है सेक्शन 4 यहाँ है आउटवर्ड फॉरेन एफिलिएट्स ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। अगर हमने बाहर कुछ भी सेल्स वगैरह कर रखा है तो हमें वो दिखाना है। इंपोर्ट कर रखा है तो हमने वो दिखाना है। बेसिकली ये सबसे आपका बिल ऑफ पेमेंट्स वगैरह वहाँ पे होती है मैनेज। फिर आपका अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विथ फॉरेन अनरिलेटेड पार्टीज़। अब अनरिलेटेड पार्टीज़ बहुत सारे मतलब होंगे कि जिनसे कोई भी रिलेशन नहीं है, बट हम परचेज सेल करते हैं या लोन वगैरह देते हैं, डिपॉजिट हमने लिया हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें लास्ट वाले सेक्शन में दिखा देना है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्म पूरी की पूरी फाइल कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं, लेकिन नहीं करने पे बहुत ज़्यादा
कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इसको आप टाइमली फाइल करें। और अगर आप ये सब झमेले में खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपली हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे रीच आउट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। प्लीज़ नोट, इसको 15 जुलाई के पहले हर साल आपको फाइल कर लेना है। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स, थिंक टैक्स आज।